नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो देखिए दोस्तों, विज्ञान और सामान्य ज्ञान यानी कि विज्ञान के 20 क्वेश्चन रहेंगे आपकी क्लास में और सामान्य ज्ञान यानी कि भूगोल के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे और आप देख पाएंगे कि आपका स्कोर क्या रहता है और हमारी जो क्लासेस की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो कैसी है। प्रश्न जो है किस लेवल के, स्टैंडर्ड लेवल के हैं, निम्न स्तर के हैं, कैसे हैं, ये भी आपको देखना है। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर होने वाला है। अगर मिक्स हो गया तो समझो मॉडल पेपर है, मॉक टेस्ट है। आपको इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहना है और आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 40 में से 30 प्लस का टारगेट दूंगा। 40 में से 30 प्लस सवाल अगर सही कर पाते हैं तो मैं कहूँगा आपकी तैयारी अच्छी है, बेहतरीन भी है। यस, चलिए तो सुपर फास्ट करें। वैसे भले ही 15 मिनट की क्लास बने या 30 की बने, आपको एक ही टारगेट रखना है, क्लास को पूरा देखना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं वैसे। और आज की क्लास को प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करिएगा। देखिए, सुबह 9 बजे ये आपकी क्लास होती है डेली, और राजस्थान जी के टॉपिक वाइज रात को 9 बजे क्लास होती है। और ये 6 बजे वाली जो क्लास है अभी हमने होल्ड कर रखी है, तो ये भी जल्दी ही होगी, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किया जाएगा। ठीक है, चलिए। और अगर हम लोग बात करें राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट भी आपकी, आप लोग विजिट नहीं करते, लेकिन जो करने वाले हैं उनको बहुत प्रॉफिट हो रहा है। मैं कहूँ तो गेन हो रहा है अपने जीके वगैरह में, अपने स्टडी में। क्यों होगा? क्योंकि उनको फ्री पीडीएफ मिल रही है वहाँ पर। जो भी विजिट करें राजस्थान क्लासेस वेबसाइट को, यहाँ पर मैं आपको कह लूँ दिन में 2000 स्टूडेंट्स विजिट करते हैं। आप अगर नहीं माने तो मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा अगली क्लास में। 2000 स्टूडेंट्स विजिट करते हैं आज की दिन में भी कहो या कल के दिन में, यहाँ पर हर रोज़ 2000 स्टूडेंट्स यहाँ पर विजिट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सार्थक साबित होगी ही होगी। ये आपका भी मन है, आपका अगर दिल कहे तो ज़रूर करिएगा। यहाँ पे कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, और इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और ज़िला लिखकर ही मैसेज करें, हाय हेलो ना करें। ठीक है, ताकि आपको ग्रुप में ऐड करने में कोई परेशानी ना हो हमें। जो भी इंट्रो था वो मैंने दे दिया शॉर्ट में। अब आपकी क्लास शुरू होती है। यहाँ से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बता देता हूँ कि आपको काउंट डाउन आपका शुरू हो चुका है यहाँ से, कि पहले में आप क्या सही करते हैं या गलत करते हैं। शरबती, लरमा, सोनेरा, शेरा किसकी किस्म है? तो आप कहेंगे सर ये गेहूं की किस्म है, यानी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ, कल्याण सोना भी है इसका। ठीक है, कल्याण सोना भी है सर, तो सोनालिका भी है, सोनालिका भी है दो। तीसरे की बात करें तो हीरा भी है। चौथे की बात करें सारण भी है, सारण। एक चंपारण भी है। तो ये सारी की सारी किसकी किस्में है? ये आपकी गेहूं की किस्में। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न कथन किससे संबंधित है बताओ। इनमें से जो कथन है ना, ये कौन से किससे संबंधित है? लिग्नाइट से, पीट से, बिटुमिन से, या इनमें से कोई नहीं? देखो, इनमें से कार्बन का अंश 60 से 80% होता है। इसे जलाने के बाद गाढ़ा तरल पदार्थ प्राप्त होता है। तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि बिटुमिन्स के बारे में सीधा सीधा सा कहा जा रहा है, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना किस वर्ष में की गई? एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना जो है ना, किस वर्ष में की गई? तो 1936 में की गई, यानी ऑप्शन डी आप सभी का लॉक माना जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 4, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इससे आसान कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता आज की क्लास में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान देखो, गुजरात में गिर है, बिहार में कैमूर है, कर्नाटक में बांदीपुर है, यानी ऑप्शन सी को लॉक किया है आप लोगों ने। क्या सत्य वचन है? बिल्कुल सर। और अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखो, ये यूं कह रहा है, वैसे तो ये भी राष्ट्रपति से संबंधित ही है, 54 भी, और सही आंसर आपका हो जाएगा 55, क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि का उल्लेख इसमें मिलता है आपको। ठीक है, अब आप ये भी कहेंगे कि सर 54 में फिर क्या है राष्ट्रपति से संबंधित। देखो, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, ये उल्लेख इसमें है 54 में। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नौ कुचिया ताल किस राज्य में स्थित है? हमारी ट्रिक यहाँ पर काम आ सकती है। हमने कई मरतबा आपको बताया, झीलें जो अधिक है वो आपके उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, या फिर है तो राजस्थान में, राजस्थान की झीलें आप याद कर लेते हैं इजीली। और उत्तराखंड मैंने आपको कहा कि ताल ताल उत्तराखंड है ना, ताल ताल क्या है? ताल ताल उत्तराखंड है। याद नहीं रहे उत्तराखंड तो आप यूं त को याद रख लो और ताल ताल उत्तराखंड। ठीक है, ये आपको हो गया। तो मैं आपको बताऊं, नौ कुचिया ताल कहाँ पर है? ये आपके उत्तराखंड में है। यहाँ पर देव ताल है, यहाँ पर खुरपा ताल है, यहाँ पर माला ताल है, यहाँ पर राक्षस ताल है, यहाँ पर नैनी ताल है भैया, और यहाँ पर सात ताल भी है। ओके,
जम्मू कश्मीर में नाग नाग जम्मू कश्मीर है ना, नाग नाग कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और अच्छा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर अगला भी आ रहा है कि कांसावती परियोजना किस राज्य में है। देखिए दोस्तों, कांसावती परियोजना किस राज्य में है, झारखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है या पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा, पश्चिम बंगाल को लॉक करेंगे। देखिए दोस्तों, हम बात करें तो कांसावती परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है तो पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर एक और परियोजना है जिसका नाम है मयूराक्षी परियोजना। अच्छा, एक चीज़ और मुझे याद आ रही है, यहाँ पर फरक्का परियोजना भी है, फरक्का परियोजना भी है। तो मयूराक्षी, फरक्का परियोजना और कांसावती परियोजना कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में असुमेलित युग्म इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में असुमेलित युग्म कौन सा है। राज्य उत्पादन स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर झारखंड दे रखा है। देखो, इनमें से ऊपर नीचे भी हो सकता है, जहां तक हमारी कोशिश रही है कि लेटेस्ट डेटा ही आपके सामने लाया जाए, लेकिन हो सकता है कि भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी, लेकिन यहाँ तक आप सही मानेंगे आज तक, ठीक है। पहले स्थान पर कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर झारखंड नहीं है, तीसरे स्थान पर ओडिशा सही है और चौथे स्थान पर गोवा सही है। तो दूसरे स्थान पर हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ लिखें तो कोई अतिशयोक्ति आपको नहीं होगी, ठीक है। ये भी आपका असुमेलित था, ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन का क्या कह रहा है, राजस्थान में हाड़ौती के पठार से निकलने वाले पत्थर का नाम आपको बताना है। झंगमरमर या फिर जिप्सम या कोटा या फिर है जो उपरोक्त सभी। देखिए, संगमरमर की बात करें अरावली में निकलता है, जिप्सम भी जैसे ये तो मरुस्थल और अरावली सभी में निकलता है, मरुस्थल में अधिक निकलता है जिप्सम, ठीक है। कोटा स्टोन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, हाड़ौती पठार के अंतर्गत कितने जिले शामिल होते हैं, सर 4 जिले होते हैं हाड़ौती क्षेत्र वाले, वही जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है सर, याद रखना है, हाँ जी याद रखना है। इसको लावा का पठार भी कहा जाता है, लावा का पठार, ठीक है। और यहाँ पर विंध्याचल पहाड़ियों का भी समावेश है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असुमेलित कौन सा है भौगोलिक उपनाम के संदर्भ में। पेटा नगरी किसे कहा गया है, आगरा को कहा गया, बिल्कुल सही सत्य कथन है। त्योहारों का नगर मदुरै को कहा जाता है, मदुरै आपका तमिलनाडु में है ना। और लीची नगर आगरा आपका यूपी में है। लीची नगर देहरादून बिल्कुल सही है, जो कि आपका उत्तराखंड में है। क्वीन ऑफ डेक्कन की बात करें, आगरा में नहीं है भाई, आगरा को नहीं कहा जाता। क्वीन ऑफ डेक्कन आपको आप कहाँ कहते हैं, पुणे को, पुणे को क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ डेक्कन कहते हैं। यानी कि ऑप्शन डी आप सभी का लॉक होगा। यानी कि यहाँ पर जो है असुमेलित था। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है दोस्तों, बताइए, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। मध्य प्रदेश में है, मणिपुर में है, जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में। किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर, कश्मीर किश्तवाड़, देखो याद रखना, किश्तवाड़ और कश्मीर तो कोई भिन्न है क्या, कश्मीर किश्तवाड़ याद रख लो, बस यूं ही याद रखना है आपको, कैसे भी करके याद होना चाहिए। यहाँ पर एक और है, डाची ग्राम उद्यान भी है दोस्तों, डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में ही है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का डेट्रायट किसे कहा जाता है। डेट्रायट वैसे ये एक औद्योगिक नगर है दोस्तों, अमेरिका में है मेरे ख्याल से, लेकिन हम बात करेंगे भारत के डेट्रायट के बारे में। तो भारत का डेट्रायट आपके एमपी में स्थित है। अब यहाँ पर इमेजिन करो कि एमपी कहाँ पर है, देहरादून में है, नहीं सर है, एमपी में देहरादून नहीं है, एमपी में अमृतसर भी नहीं है, तो साबरमती नदी भी तो नहीं है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आए, लेकिन उससे पहले सी ऑप्शन को लॉक करो और फटाफट से आगे निकलो। पीतमपुर, पीतमपुर धार जिले का एक औद्योगिक नगर है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी तो आपकी स्क्रीन पर है। ये कह रहा है कि सर्वोत्तम गुण वाला कोयला जिसमें कार्बन का अंश अधिकतम होता है, पीट होगा, एंथ्रेसाइट होगा, बिटुमेंस होगा, लिग्नाइट होगा, इनमें से कौन से को लॉक करेंगे। ओके सर, ऑप्शन एंथ्रेसाइट को लॉक करेंगे, एंथ्रेसाइट को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन बी आपका सही कथन होगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये कह रहा है, निम्न कथन किस नदी से संबंधित है। निम्न कथन किस नदी से संबंधित है। यह गंगा की एक शाखा है। इसका नदी मुख्य भारत की नदियों से सबसे अलग है। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति जो है वो ज्वार भीति वाली नदी भी है। तो हम यूं कह सकते हैं कि भैया हुगली को लॉक कर दो आप तो बस, है ना। गंगा की एक शाखा है, इस नदी का मुख जो है भारत की नदियों से सबसे बड़ा है।
ठीक है, और सबसे ऊंची ज्वार ये ज्वार भीति वाली नदी भी है, यानी कि ऑप्शन सी को आपने लॉक करा है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना कब की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात हो रही है। मैं आपसे एक और सवाल करूंगा, IARI जिसे हम कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान, ठीक है, केंद्र, ओके, तो इसकी स्थापना तो आपके हो गई थी 1905 में, याद रखना, IARI की। और कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें ICAR की, तो 1929 में होती है इसकी स्थापना। ये ऑप्शन यहाँ पर भी तो आपका डी होगा। लेकिन याद रखना इसका मुख्यालय कहाँ पर है, सर मुख्यालय दिल्ली में है। और इसकी हाल फिलहाल में वैकेंसी भी आई थी, अगर आपको याद हो तो, आई थी ना, हाँ सर आई तो थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। ये आपसे सवाल किया जा रहा है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1967-67 में हुई थी। और अगर हम लोग बात करें तो ये गेहूं और चावल को बढ़ावा दिया इसने, गेहूं व चावल को बढ़ावा दिया इसने, यानी कि इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है, ठीक है। और हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है ये बताओ। विश्व स्तर पर तो नॉर्मन बोरलो को कहा जाता है, नॉर्मन बोरलो को सॉरी, नॉर्मन बोरलो को कहा जाता है। ये तो हो गया आपका। लेकिन भारत में किसको कहा जाता है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, वो तो कहा जाता है वर्गीश कुरियन को, वर्गीश कुरियन को। तो यहाँ पर स्वामीनाथन को लिख दे तो कोई अतिशयोक्ति होगी क्या, नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया, भारत के हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है, सफ़ेद क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलोग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुभव, वरदान व अर्पण किसकी किस्म है। अनुभव, वरदान एवं अर्पण किसकी किस्म है, रबड़ की है, चने की है, कॉफ़ी की है, चाय की है। तो प्यारे साथियों ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, चने की है। देखो पूछा है कि अनुभव, वरदान और अर्पण ये सभी सम्मान सूचक जो है शब्द है दोस्तों, शब्द है, और ये चने के लिए उपयोग में आते हैं। ये चने की बात करें, ये सर्वाधिक आपके MP में होता है मेरे भाई, कहाँ पर होता है, MP में होता है। और चना दलहनी फसलों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पनामा परियोजना स्थित है, पनामा परियोजना स्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में या मध्य प्रदेश में। तो पनामा परियोजना ये आपके गुजरात में पनामा नदी पर बनी हुई है, पनामा नदी पर ये परियोजना बनी हुई है, याद रखना। देखो इस यहाँ पर एक दो और है, जैसे काकड़ापारा परियोजना भी है, उकाई परियोजना भी है, याद रखना। उकाई परियोजना है, काकड़ापारा परियोजना, यानी ऑप्शन ए आपको लॉक करना है। और आगे भी तो बढ़ना है, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करता है, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करता है। तो अनुच्छेद, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 80/3, ठीक है, ओके सर, हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जैव उत्प्रेरक का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, जैव उत्प्रेरक का उदाहरण कौन सा है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा इनमें से जो आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आप सभी का होगा एंजाइम। जैव उत्प्रेरक का उदाहरण एंजाइम भी है। और अगला क्वेश्चन भी तो आपकी स्क्रीन पर है, भूतल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। और इस धातु की मैं आपसे बात करूं, एल्यूमिनियम होगा, ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। और इसके कुल भार की बात करें 8.13% जो है भूपट्टी में, यानी कि पृथ्वी में इसका भार है, ठीक है। यानी ऑप्शन बी को आपने चुना है तो बिल्कुल सही ही चुना होगा ना आपने। तो मैंगनीज का अयस्क कौन सा इनमें से, बॉक्साइट तो आपने पढ़ लिया किसका है, नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन आ जाएगा, डोंट वरी। हेमेटाइट तो किसका है, बोले सर लोहे का है। जिप्सम अलग से पत्थर का हो जाएगा, पायरोलूसाइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, मैंगनीज का अयस्क ऑप्शन डी। ओके सर, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, देखो यहाँ से आपके साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ तक हम लोगों ने भारत भूगोल के प्रश्न पढ़े थे, यहाँ से और भी मजा आएगा, सुपर फास्ट होगा, ठीक है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है। हालांकि हमने 3-4 क्वेश्चन पढ़े ही है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये यहीं से शुरू हो गए हैं, 3 क्वेश्चन तो हमारे हो ही गए हैं और ये चौथा क्वेश्चन है विज्ञान का।
तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, सिलिकॉन। देखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन है, यानी ऑप्शन सी को आपने लॉक करा है। अगला क्वेश्चन है, जब देखो जब धावन सोडा को गर्म किया जाता है ना तो क्या प्राप्त होता है या क्या मुक्त होती है? CO मुक्त होती है या CO मुक्त होती है? देखो यहाँ पर CO कार्बन या देखो इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर एक कोई लिख दो आप, है ना, CO मुक्त होती है या CO+CO मुक्त होती है या फिर जल वाष्प मुक्त होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जल वाष्प मुक्त होती है। वैसे धावन सोडा कौन सा है? ये वही है जो धोने का सोडा है, धोने का सोडा है, उसी को धावन सोडा कहा जाता है। इसी को आप सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं दोस्तों, ये भी आप लोगों को याद रखना है। Na2CO3 इसी को ही तो इसी का रासायनिक नाम है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विरंजक चूर्ण का उपयोग नहीं है, यानी कि किस में नहीं है? कपड़े धोने में, पानी के शुद्धिकरण में, या विरंजक के चूर्ण में, या ऑक्सीकरण के रूप में। निम्न में ऐसे विरंजक चूर्ण का उपयोग नहीं है, कपड़े धोने में नहीं है, बाकी सभी जगह पर है, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ये आपको पूछा जा रहा है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का नहीं किया जाता, बुझा हुआ चूने का भी प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये यूं कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु का गुण नहीं है? इनमें से कौन सा धातु का गुण नहीं है? इसमें चमक होती है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन में बदल जाते हैं, इनमें तन्यता होती है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन होगा, इनमें से कौन सा धातु का गुण नहीं है? चमक होती है, ये सही है। इनमें तन्यता होती है, ये भी सही है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन में बदल जाते हैं, ये गलत है। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कमरे के ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है? कमरे के ताप पर निम्न में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ब्रोमीन धातु होगा। ये एक सवाल कई मरतबा एग्जाम में पूछा भी गया है। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका गलनांक न्यूनतम है? इनमें से न्यूनतम गलनांक किसका है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गैलियम, गैलियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए को आपने चुना है। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है, धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है, तो धातुओं के इस गुण को हम लोग कहेंगे तन्यता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ग्रेफाइट को लॉक करेंगे। और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? इनमें से एल्यूमिनियम का अयस्क आपसे पूछा जा रहा है। और हमने अभी बात करी कि अगर आपको नहीं पता तो सवाल आ जाएगा, ये लो आपका बॉक्साइट आ गया। एल्यूमिनियम का ये अयस्क है और ये बॉक्साइट सर्वाधिक ओडिशा में होता है, याद रखना दोस्तों। ओडिशा में भी दो स्थान है, एक तो है कलाहांडी या फिर कालाहांडी कह लो इसको, कलाहांडी, ठीक है, और दूसरा है कोरापुट। कोरापुट, ये दो जिले हैं, इन दोनों जिलों में मुख्य रूप से ये बॉक्साइट उत्पादन होता है, सबसे बड़े केंद्र है बॉक्साइट के, याद रखना। ठीक है, ओके सर, याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है निम्न में से लोहे का अयस्क नहीं है? निम्नलिखित में से लोहे का अयस्क नहीं है, हेमेटाइट होगा, सिडेराइट होगा, मैग्नेटाइट होगा, या बॉक्साइट होगा? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉक्साइट। लोहे का अयस्क नहीं है, तो ये तो हमने अभी पढ़ा कि ये एल्यूमिनियम का अयस्क है ना। तो हेमेटाइट, सिडेराइट और मैग्नेटाइट ये किसके है? लोहे के अयस्क है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइरोलूसाइट अयस्क किसका है? ये तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन इस बार उल्टा प्रश्न ये पूछा जा रहा है। अभी हमने जो पढ़ा वो पाइरोलूसाइट जो है ना, ये हमने ऑप्शन में पढ़ा, लेकिन अब ये क्वेश्चंस के साथ आ चुका है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मैंगनीज। ओके सर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो ये कह रहा है कि गैलेना निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। लेड का है, यानी कि सीसा हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए ने आपको चुना है या फिर आपने ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? देखिए दोस्तों यूरेनियम के लिए आप सभी को पता है सीकर के खंडेला में एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जो कि
भारत का ऐसा दूसरा ये प्रोजेक्ट है ना। हाँ, राजस्थान का इस प्रकार का पहला प्रोजेक्ट है ये, और भारत का तीसरा प्रोजेक्ट है मेरे ख्याल से वो इस प्रकार का, ठीक है। तो याद रखना यूरेनियम का प्रमुख अयस्क जो है ना, इनमें से है गैलेना होगा या पिच ब्लेंड्स होगा। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि स्थायी चुंबक बनाया जाता है, स्थायी चुंबक बनाया जाता है ढलवा लोहे से, इस्पात से, पिग आयरन से, रोट आयरन से। स्थायी चुंबक बनाया जाता है, तो प्यारे साथियों ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, इस्पात से। स्थायी चुंबक बनाया जाता है, इस्पात से बनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से जवाब बनेगा। जाग प्लवन विधि किस अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त होती है? जाग प्लवन विधि जो है ना, किस अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त होती है? तो सल्फाइट के सांद्रण में प्रयुक्त होती है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर भी सही माना जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो कि 39 नंबर क्वेश्चन है आपका। पूछा जा रहा है धातु कर्म में अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त गलक कौन सा है इनमें से? यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा, बोले सर सिलिका तो नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। चलो ऑप्शन बी को लॉक कर दो। और अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर, जो कि 40 नंबर है, हमने 21 मिनट में ये कवर करा है। प्रगलन के समय अयस्क में से अशुद्धियों दूर करने के लिए मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आपका है गालक, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। अब आप ये बताओ कि 40 में से आपने कितने सवाल सही किए हैं, कितने आपके गलत हुए हैं? सही सही बताना। मैंने आपको टारगेट तो 30 का दिया है, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ थोड़ा सा अधिक था आपका टारगेट, लेकिन फिर भी आपको बताना है। जीके में देखो ऐसा ही रहता है, वैसे अमूमन अपने एग्ज़ाम में भी ऐसा ही रहता है ना। एग्ज़ाम में तो यहाँ पे तो आप 2 क्वेश्चन सही कर लेंगे और एक्स्ट्रा, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आप वहाँ से भी 2 क्वेश्चन और गलत करेंगे, तो कुल कितने 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं वो, जो कि घबराहट या फिर डर के मारे, है ना। तो आपको ये देखना है कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ नहीं। इसीलिए मैं ये मॉक टेस्ट भी दे रहा हूँ आपको, ठीक है, मिक्सअप में दे रहा हूँ, ताकि आप लोग अपनी गलतियों को भी सुधारें। और दोस्तों देखिए, ये आपकी सुबह 9 बजे क्लास होती है, सभी को पता है, ठीक है। अभी ये राजस्थान जीके की क्लास रात को 9 बजे होगी, और रात को 9 बजे जिसमें टॉपिक रहेगा आपका वही रहेगा मेले टॉपिक, जिसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, ठीक है। 40 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, और ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वैसे आप गूगल पर जाकर लिखते हैं तो भी आपको मिल जाएगी वेबसाइट, क्योंकि यहाँ पर आपको PDF नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैसेज करो ना, तो अपना नाम और ज़िला लिखकर ही मैसेज करें। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं वापस हम लोग कब? रात को 9 बजे। बाकी एक्टिव रहिएगा, मैं कभी भी कोई भी वीडियोस दे सकता हूँ, है ना, कोई भी आपको नोट्स दे सकता हूँ। तो ग्रुप में एक्टिव रहें, या फिर यहाँ पर यूट्यूब पर जो भी नोटिफिकेशन आए आपके पास तुरंत देख लिया करें। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।